नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। जिले के सभी विभागों में कन्नड़ का अधिक से अधिक प्रयोग होना चाहिए, डॉक्टर पुरुषोत्तम बिलीमेले ने कहा। बीदर जिले में 28 जुलाई को प्रेस दिवस मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने विपक्षी नेताओं आर अशोक सत्र की प्रक्रिया का पालन करने का अनुरोध किया। इस कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के लिए वाल्मीकि निगम से हस्तांतरित अवैध धन का इस्तेमाल किया, आर अशोक का आरोप। कर्नाटका में राज्य बस किराए नहीं बढ़ाया जाएगा, कांग्रेस ने स्पष्ट किया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। सरकार के सभी विभागों में अधिकारियों द्वारा कन्नड़ का अधिक उपयोग किया जाना चाहिए और कन्नड़ तभी जीवित रह सकता है जब इसे आंत की भाषा माना जाएगा। कन्नड़ विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉक्टर पुरुषोत्तम बिलीमेले ने कहा। वह सोमवार को जिला कलेक्टर कार्यालय कक्ष में जिला प्रशासन बीदर और कन्नड़ विकास प्राधिकरण बैंगलोर के सहयोग से जिला स्तर पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के लिए कन्नड़ कार्यान्वयन प्रगति की समीक्षा के लिए एक बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में हिंदी का 66% अत्याधिक है, जबकि बांग्ला भाषा 27% की है रफ्तार से बढ़ रही है, जबकि तमिल, तेलुगु, मराठी और उड़िया भाषाएं 12.13-14% बढ़ रहा है। लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हमारा कन्नड़ 3.73% की दर से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर हम कन्नड़ भाषा को लेकर नहीं जागे तो देर नहीं लगेगी कि यह महज एक भाषा बनकर रह जाएगी। हम अलग अलग चीजों के बारे में बात करते हैं, लेकिन कन्नड़ीकरण के बारे में बात क्यों नहीं करते। 27 जगहों पर बटे कन्नड़ी गांवों को एकजुट करने के लिए कई लोगों ने लड़ाई लड़ी और हमें एकजुट किया। इसमें कन्नड़ साहित्य परिषद, कर्नाटका विद्यावर्धक संघ समेत कई लोगों ने कन्नड़ के अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ी और कहा कि हमें इसे बचाना और विकसित करना है। कन्नड़ भारत की सबसे प्रभावशाली भाषाओं में से एक है। हमारी विरासत को जानने के लिए, मातृभाषा की असीमता को बचाने के लिए हमें इसे कायम रखना होगा, अन्यथा हम आत्महत्या कर लेंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधायक के लिए 5 स्कूलों को गोद लेने और उनसे मिलने वाले अनुदान से उन स्कूलों का विकास करना और मदरसों में सप्ताह में 2 घंटे कन्नड़ पढ़ाना, यह काम हमारे प्राधिकरण द्वारा बेंगलुरु के कलसीपाल्या, विजयपुरा, रायचूर और कलबुर्गी जिलों में किया जाएगा। ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಏನು ಲಾಭ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅದು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್. 19,569 ತಾಯ್ನುಡಿಗಳಿವೆ ಭಾರತ ದೇಶ. 19,569 ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀ 22 ಭಾಷೆಗಳು ಸಂವಿಧಾನದ 8ನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ಈ ಉಳಿದ ಭಾಷೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರು? ನಮ್ಮ ನೀವು. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾಷಾ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬಾ ದೀರ್ಘವಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರು. ನಾನು 28 ವರ್ಷ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಸರಿ ಇದೆ ಇಷ್ಟೇ. ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಕನ್ನಡ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಜೈಮಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಕಣೆ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮೋದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. बीदर जिले के पत्रकारों द्वारा प्रेस दिवस समारोह पर प्रेस हाउस में एक पूर्व संभावित बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रेस दिवस समिति बनाने का निर्णय लिया गया और समिति के अध्यक्ष के रूप में बाबूवाली, महासचिव के रूप में आनंद देवप्पा, कोषाध्यक्ष के रूप में मल्लप्पा अड़सारे और मॉडरेटर के रूप में मल्लिकार्जुन बिरादर को सर्वसम्मति से चुना गया। सभी प्रेस संघों के अध्यक्ष इस स्वागत समिति के उपाध्यक्ष होंगे। 28 जुलाई को प्रेस दिवस आयोजित करने का निर्णय लिया गया। वरिष्ठ पत्रकार शिवशरणप्पा वाली के नेतृत्व में बैठक हुई। इस अवसर पर शिवशरणप्पा वाली, काजी अलीउद्दीन उर्फ अली बाबा, अशोक कारंजी, अप्पाराव साउदी, शशि कुमार पाटिल, श्रीनिवास चौधरी, शिव कुमार स्वामी, कद्याल राजू, अजय कामशेट्टी, बसवराज पवार, विजय कुमार, सुनील कुमार होनले जैसे वरिष्ठ पत्रकार शामिल रहे। मारुति भाविदोड्डी, श्रीकांत चिमकोट, प्रदीप बिरादर और कई अन्य उपस्थित रहे। बीदर के प्रसिद्ध समाजसेवी वहीद लखन और उनके कई समर्थकों ने राज्य के नगर सभा प्रशासन और हज मंत्री रहीम खान के हाथों कांग्रेस में शामिल हुए हैं। मंत्री रहीम खान के फार्म हाउस पर रविवार शाम को समाजसेवी वहीद लखन के नेतृत्व में ऑटो नगर के मैकेनिक, वाहन चालक सहित अन्य कुल 50 से 60 लोग कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इस मौके पर रहीम खान ने सभी को कांग्रेस का सखाफ पहनाकर कांग्रेस में शामिल किया और कहा कि जिले में कांग्रेस को मजबूत कर पार्टी द्वारा दी गई जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाने की सलाह दी। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने विपक्षी नेताओं आर अशोक, अरविंद बेलाड और अन्य भाजपा नेताओं से सत्र की प्रक्रिया का पालन करने का अनुरोध किया। उनसे प्रश्नकाल समाप्त होने तक प्रतीक्षा करने और फिर बाद में मूडा और वाल्मीकि निगम से संबंधित घोटालों पर चर्चा करने को कहा। भाजपा और जेडीएस नेताओं ने मुख्यमंत्री के अनुरोध पर सहमति जताई। उन्होंने स्पीकर यूटी खादर से सरकारी एजेंसियों में अनियमितताओं पर बहस के लिए समय देने का आश्वासन दिया। आर अशोक ने कहा, पिछले 1 महीने से कर्नाटका महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम में भ्रष्टाचार की कई खबरें आ रही हैं। यह मामला गंभीर है क्योंकि इसमें दलितों के विकास के लिए इस्तेमाल होने वाले पैसे शामिल हैं। मेरे लिए यह कर्नाटका के वंचित लोगों के पैसे लूटने के लिए दूसरे राज्य में भेजे जाने का पहला मामला है। आर अशोक ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस जो दलित उत्थान का दावा करती है, उसने अनुसूचित जनजातियों का पैसा हड़प लिया है। आर अशोक ने कहा कि सरकार के 100 दिन बाद मुख्यमंत्री सिद्धरामैया यह विभाग विज्ञापनों पर पैसा खर्च करते हैं, लेकिन सरकार बिना किसी भ्रष्टाचार के काम कर रही है और अभियान का नारा था नुडिदंते नडी देवे, वादे के अनुसार गारंटी लागू की। अब आपकी सरकार वाल्मीकि निगम में 187 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के लिए जांच के घेरे में है। कर्नाटका कांग्रेस ने सोमवार को उन खबरों को खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि राज्य सड़क परिवहन निगम बस किराए में बढ़ोतरी करेगा। पार्टी ने कहा कि परिवहन मंत्री ने सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा है। पार्टी ने अपने लेख में कहा कि भाजपा नेताओं को झूठ फैलाना बंद करना चाहिए और इसके बजाय पिछले 10 वर्षों में ऑटो पार्ट्स की कीमतों, ईंधन की कीमतों और रेल किराए में हुई वृद्धि के बारे में जवाब देना चाहिए। कर्नाटका कांग्रेस ने अपने पोस्ट में आगे कहा कि केंद्र सरकार की मूल्य वृद्धि नीति के कारण राज्य सरकारों पर पड़ने वाले बोझ के बारे में लोगों को जवाब देने की अनुमति दी जानी चाहिए। तेजस्वी सूर्या जैसे भाजपा नेताओं ने कथित किराए वृद्धि पर खबरों को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और इसे पार्टी के शासन के खटाखट मॉडल का नतीजा बताया। हालांकि केएसआरटीसी के अध्यक्ष SR श्रीनिवास ने रविवार को कहा कि निकाय ने सरकार को किराया 15 से 20% बढ़ाने का प्रस्ताव सौंपा है। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 में 90% पुराने आपराधिक कानूनों में बदलाव नहीं किया गया है, जबकि लाए गए बदलावों से समाज को कोई फायदा नहीं होने वाला। तीनों नए कानून केंद्र सरकार की नौटंकी के अलावा कुछ नहीं है। मंत्री ने कहा कि वे इनमें संशोधन करेंगे। नए कानून भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। दुर्भाग्य से केंद्र सरकार ने अपना दिमाग पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों से टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित करके लोगों को दिखाया कि वे खुले विचारों वाले हैं। कर्नाटक ने भी 27 सुझाव भेजे। जब बिल पास हुए तो हमने देखा कि गृह मंत्री ने हमारे द्वारा उठाए गए गंभीर बिंदुओं की परवाह नहीं की। न केवल कर्नाटक बल्कि तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना में भी दक्षिण भारत के लगभग सभी लोगों ने तीनों विधेयकों का विरोध किया। वकील भी आंदोलित थे। शीर्षक और खंडों में बदलाव के कारण कुछ असुविधाएं होती हैं जो अदालत के कामकाज को प्रभावित करती हैं। कर्नाटक सरकार राज्य के आंगनवाड़ी केंद्रों पर मॉन्टेसरी कक्षाएं शुरू करने जा रही है। महिलाएं एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर ने कहा, इस योजना के अनुसार 22 जुलाई को प्रतीकात्मक रूप से 250 आंगनवाड़ी केंद्रों पर लोअर किंडरगार्टन और अपर किंडरगार्टन कक्षाएं लगाई जाएंगी। हेब्बालकर ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जीवन बीमा योजना भी शुरू की जा रही है। मंत्री ने विस्तार से बताते हुए कहा कि राज्य के आंगनवाड़ी केंद्रों, खासतौर पर 30 साल या उससे ज्यादा पुराने केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा। इस योजना के तहत 250 केंद्रों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जहां इस साल 22 जुलाई से एलकेजी और यूकेजी की कक्षाएं शुरू की जाएंगी। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही कर्नाटक दूसरों के लिए एक आदर्श राज्य बनकर उभरेगा। कर्नाटक सरकार राजस्व विभाग के उन अधिकारियों का तबादला करेगी जो पिछले 5 सालों से एक ही जगह और एक ही पद पर काम कर रहे हैं। राजस्व मंत्री कृष्णा बायरेगौड़ा ने डीसी को ऐसे अधिकारियों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सभी डीसी को निर्देश दिया है कि वे उन राजस्व अधिकारियों की सूची प्रस्तुत करें जो लंबे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं और जिनके खिलाफ जनता की शिकायतें हैं। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ अधिकारियों के बारे में जनता से शिकायतें मिली हैं जो लंबे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं। इसी बीच राजस्व विभाग के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार कटारिया ने सभी डीसी को पत्र लिखकर बताया कि सीएम सिद्धरामैया ने सभी डीसी और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई है। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने जिलों में लोगों की समस्याओं का समाधान करें और अपने जिलों में अपने अधीन काम करने वाले अधिकारियों से काम करवाएं। सीएम ने अधिकारियों को चेतावनी भी दी कि अगर वे प्रभावी ढंग से काम नहीं करते हैं या सुस्त हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। सरकार शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए छात्रों की शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। कक्षा 1 से ऊपर के छात्रों को सहायता प्रदान की जाएगी। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को 1,000 रूपये, कक्षा 5 से 8 तक के छात्रों को 1,500 रूपये, कक्षा 9 से 10 तक के छात्रों को 3,000 रूपये दिए जाएंगे। ITI और पॉलिटेक्निक सहित गैर पेशेवर पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने वाले छात्रों को 6,000 रूपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रमों के छात्र 25,000 रूपये की छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे। अधिक जानकारी के लिए https://scholarships.gov.in स्टूडेंट्स पर जाएं। प्री मैट्रिक आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त और पोस्ट मैट्रिक आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। अधिसूचना के अनुसार लाभार्थियों को आधार सक्षम प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना DBT के माध्यम से छात्रवृत्ति मिलेगी। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिले के सभी विभागों में कन्नड़ का अधिक से अधिक प्रयोग होना चाहिए, डॉक्टर पुरुषोत्तम बिलिमेले ने कहा। बीदर जिले में 28 जुलाई को प्रेस दिवस मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने विपक्षी नेताओं आर अशोक सत्र की प्रक्रिया का पालन करने का अनुरोध किया। इस कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के लिए वाल्मीकि निगम से हस्तांतरित अवैध धन का इस्तेमाल किया, आर अशोक का आरोप। कर्नाटक में राज्य बस किराया नहीं बढ़ाया जाएगा, कांग्रेस ने स्पष्ट किया। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।